उसमें हमने क्या किया था, ई लिया था, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई लिया था आई नॉट। ठीक, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें ई और आई के बीच में फेज एंगल जो है वो क्या है, फाई दिया हुआ है, तो यहां पे है ओमेगा टी प्लस फाई, ये डिफरेंस रहेगा। थोड़ी इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो डिफरेंट होगी, रिजल्ट इज ऑलमोस्ट सेम, एंड में हमारा कॉस फाई आएगा साथ में रिजल्ट में, बाकी सेम रहेगा। राइट डाउन, let phi is the phase difference between current and voltage in LCR circuit therefore alternating EMF can be represented as वही जो मैंने साइड में लिखा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और करंट आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी ओनली। दोनों में फेज डिफरेंस फाई है, तो एक में ओमेगा टी आएगा, दूसरे में ओमेगा टी प्लस फाई या ओमेगा टी माइनस फाई। प्लस भी ले सकते हो आप, माइनस भी ले सकते हो। ठीक है, वी नो पावर P इज इक्वल टू ई आई, वैल्यू पुट कर दो, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट आई नॉट जो है इनको इकट्ठा कर लो, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी। अब हमें पता है, यहां देखिए साइन ए प्लस ये टी है और प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस, ये फॉर्मूला सिर्फ इसके लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो ए आपको पता क्या है और बी आपको पता क्या है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट ब्रैकेट। ठीक है, एक ब्रैकेट और लगा लो, साइन ए क्या है ओमेगा टी इंटू कॉस बी, बी क्या है फाइव प्लस कॉस ए क्या है ओमेगा टी इंटू साइन बी क्या है फाइव, ब्रैकेट बंद। ठीक है, इंटू साइन ओमेगा टी और मेन ब्रैकेट। ये जो ई नॉट आई नॉट है और साइन ओमेगा टी है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्लियर है? तो क्या आएगा हमारे पास, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, और साथ में क्या है
ठीक है, अब इधर आप मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ओमेगा टी, साथ में क्या है कॉस ओमेगा टी, और साथ में क्या है पर हमने इसको तो मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, ये भी होना था यहां पे। क्लियर है यहां तक? सिंपल है। यहां पे ये फॉर्मूला लगाया, ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसके साथ भी होंगी और इसके साथ भी होंगी, वो कर दिया। अब अगले स्टेप में यहां तक कर लो और ये आ गई हमारे पास पावर। आगे लिखिए, बट आई थिंक यही आएगा। कुछ नहीं किया, मैंने पिछली इक्वेशन में लिखी, यहां कॉस है और यहां साइन है। मैंने क्या लिखा है, यहां कॉस है, यहां साइन आना था। ठीक है, कॉस फाई जो है इसमें टी है नहीं, तो कांस्टेंट हुआ, इसको यहां ले आओ, ई नॉट आई नॉट कॉस फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ई नॉट आई नॉट साइन फाई। ठीक है, अब ये टू साइन साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इसमें आप क्या करो, टू से मल्टीप्लाई कर दो, टू से डिवाइड कर दो, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अब आपको पता है टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा। तो ये चीज हम यहां यूज करेंगे।
तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी की जगह क्या आ जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी। इसको वैसे लिख देते हैं, प्लस ई नॉट आई नॉट साइन फाई, नीचे वाला 2 यहां लिख दिया, और इसकी जगह क्या आ गया, साइन 2 ओमेगा टी। ये क्या है हमारे पास, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। क्लियर है। अब ये dt जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये dt जो है बीच में क्योंकि प्लस है तो dt इधर भी मल्टीप्लाई करेगा और dt इधर भी मल्टीप्लाई करेगा। नहीं लगा पता? अरे इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या करेगा, तो दो टर्म है यहाँ पे, तो एक के साथ भी करेगा और दूसरे के साथ भी करेगा। अंडरस्टूड है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इधर डी डब्ल्यू बचा, ई नॉट आई नॉट, यहां क्या था कॉस फाई है ना, और यहां क्या था साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, ई नॉट आई नॉट साइन फाई अपॉन 2 और साथ में साइन 2 ओमेगा टी डी टी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा। राइट डाउन विच इज द वर्क डन which is the work done when small current passes through the LCR circuit for small time dt. अब sit down. Total work done for complete cycle 0 to t. कहां से स्टार्ट होता है, 0 से लेके t तक। वैसा ही है, W इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल T dW। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करो पिछले एक्सप्रेशन को, उसमें कॉस फाई नहीं था पर ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी था, उसमें एक ही टर्म थी, इसको हमने 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 किया था, उसको सॉल्व किया था, पर इसमें एक और टर्म है वो ये आ गई ड्यू टू फेज एंगल फाई, इसलिए मैंने इकट्ठे करवा दिए, नहीं तो बीच में कोई और क्वेश्चन था। पिछले देखोगे तो उसमें ये चीज नहीं थी, पर ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी था, उसको हमने सॉल्व किया था, लास्ट में हमारे पास पी आ गया था ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, ये आया था हमारे पास। इसमें वैसा नहीं है, इसमें थोड़ा, तो उतना उतना तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये चीज क्या है, ये कांस्टेंट है और ये चीज एंड में 0 होने वाली है, और आंसर में सिर्फ ई नॉट वही चीज आएगी, ई नॉट आई नॉट कॉस फाई अपॉन 2 आएगा आंसर में, पहले बता रहा हूं।
ये ऑटोमेटिकली 0 होता जाएगा। देखते हैं कैसे, हमें प्रूव करना है। करके देखिएगा, बहुत सिंपल है। मैं बिल्कुल स्लो करवा रहा हूं, सिंपल वे में करवा रहा हूं। तो मैं अगले स्टेप में लिखता हूं, मैंने इंटीग्रेशन करनी है इस पूरी इक्वेशन की। तो इंटीग्रेशन मैं इसकी भी करूंगा, इस पोर्शन की करूंगा अलग से, और इसकी करूंगा मैं अलग से। ठीक है, तो मैंने क्या लगाया, सिर्फ एक इंटीग्रल का साइन लगाया। वो इंटीग्रल का साइन अब मुझे यहां दोनों जगह लगाना है। तो अगले स्टेप में आप क्या करोगे, मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूं। यहां आप लिख दोगे ये, और आपने अगले स्टेप में इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी। ठीक है, यहां भी क्योंकि ई नॉट आई नॉट साइन फाई, ई नॉट आई नॉट कॉस फाई ये कांस्टेंट है, तो उनको बाहर रखना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन सिर्फ उसकी होगी जिसके साथ क्या लगा है, टी लगा है, टाइम लगा है। अगला स्टेप लिखिए ये वाला, W क्या आ जाएगा। अगर आप चाहो तो आप इस पूरे के ऊपर, ये एग्जाम में मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप पूरा सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अब ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव इसको आपने छेड़ना नहीं है। इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, और साथ में डी टी। इसको भी नहीं छेड़ना है। ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन फाइव, और इंटीग्रेशन आपने करनी है किसकी, 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी की। इसके हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले एक्सप्रेशन में, और ये सारा कुछ करने के बाद हमारे पास यहां पे 1 आया था। तो करते हैं अब वैसे ही पिछला प्रोसीजर, ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव। थोड़ा यहां से करना स्टार्ट ना, ताकि एक ही लाइन में कंप्लीट हो। अगले पेज में करो स्टार्टिंग से, ताकि स्पेस डबल लाइन में ना शिफ्ट हो आपका। अब इसको ब्रेक कर लेंगे, एक ब्रैकेट लगा लो, इसको ब्रेक करेंगे 0 टू कैपिटल टी। 2 बेटे यहां पे आ जाएगा, तो 2 को बाहर ले लो, नीचे से हटा दो। वैसे हटना अगले स्टेप में चाहिए, तो आप अगले में ही हटाओ। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हम इसको लिख रहे हैं यहां पे तोड़। अगले स्टेप में यहां पे 2 आ जाएगा, और इधर क्या है 1, साथ में क्या आया dt, बीच में साइन क्या है माइनस का, फिर इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी कॉस 2 ओमेगा टी, और साथ में क्या आया dt, और ये ब्रैकेट आपकी यहीं पे खत्म हो गई। ठीक है, प्लस अगली टर्म ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन फाइव। ठीक है, इसके हम इंटीग्रेशन, हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा क्या होती है, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस। हाँ, तो ये होती है माइनस कॉस थीटा। तो साइन 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस थीटा की जगह क्या है 2 ओमेगा टी, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
टी यानी कि 2 ओमेगा और लिमिट आ गई 0 टू कैपिटल टी नॉट आई नॉट अपॉन 2, ठीक है। ब्रैकेट जैसे चल रहा है इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा, टी और 0 टू स्मॉल टी और 0 टू कैपिटल टी। डी टी की इंटीग्रेशन होती है टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी की साइन 2 ओमेगा टी अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ टी, दैट इज 2 ओमेगा, यहां भी लिमिट लगा दो, टी प्लस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन 5, वो सब कुछ वैसे लिखना है हमने, यहां पे ब्रैकेट के अंदर रखना पिछले। ठीक है बेटे, तो अब इस स्टेप में देखिए क्या कर रहे हैं हम, ये आ गया। अब देखो इस स्टेप में क्या कर रहे हैं हम, ये जो माइनस है, माइनस इंटू प्लस, यहां कर दो माइनस, ठीक है। और ये वाला 2 ओमेगा जो है इसको ब्रैकेट से बाहर लाके यहां आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 और आपके पास क्या बचा, अब आपने सभी में क्या करना है, लिमिट ही अप्लाई करनी है। ये ब्रैकेट यहां से स्टार्ट हुई थी, यहां फिनिश हो जानी चाहिए। पहुंच गए यहां तक। अब यहां लिमिट अप्लाई करनी है जैसे पिछले एक्सप्रेशन में की थी, जहां स्मॉल टी है वहां अपर लिमिट माइनस स्मॉल टी वहां पे लोअर लिमिट। तो देखते हैं, ई नॉट आई नॉट यहां पे क्या है, कॉस 5 अपॉन है कुछ 2 है, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट, जहां पे स्मॉल टी है वहां पे अपर लिमिट क्या, कैपिटल टी, बीच में माइनस का साइन, जहां स्मॉल टी है वहां पे क्या, लोअर लिमिट, ठीक है। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का है, माइनस का साइन आ गया। अब यहां पे क्या है, कॉस 2 ओमेगा, यहां स्मॉल टी है इसकी जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल टी, ओ भैया साइन नहीं है यार, कॉस है, मैं उल्टा लिख गया हूं, नहीं साइन आएगा, सॉरी। ठीक है, और माइनस अपॉन 2 ओमेगा, कोई बात नहीं, और साइन 2 ओमेगा, ठीक है। और स्मॉल टी की जगह अब क्या आएगा, 0 अपॉन 2 ओमेगा, ठीक है। ये ब्रैकेट यहीं खत्म कर दी, यहां से स्टार्ट हुई यहां फिनिश होगी, बीच में साइन क्या है, माइनस का, ई नॉट आई नॉट साइन 5 अपॉन क्या आएगा 4 ओमेगा। तो पिछले स्टेप से ही उतार रहा हूं। अब आपको इंटीग्रेशन किसकी करनी है, सॉरी लिमिट किस में अप्लाई करनी है आपने,
यह है cos 2 ओमेगा टी। तो जहां भी स्मॉल टी होगा पहले कैपिटल टी लिखना है, माइनस जहां भी स्मॉल टी होगा वहां पे 0 लिखना है। ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव अपॉन 2 इंटू कैपिटल टी माइनस, अगर यहां पे देखें आप ओमेगा को साइन 2 इंटू 2 पाई अपॉन टी इंटू कैपिटल टी अपॉन 2 ओमेगा माइनस साइन 0 यानी कि 0 आ गया। cos 0 कितना होता है? cos 0 1। तो यहां तो आ जाएगा आपका 1, इसकी जगह cos 0 1 आ गया, और यहां पे cos 2 इंटू 2 पाई अपॉन टी इंटू साथ में क्या बेटे कैपिटल टी। कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल हो गया, तो यहां कितना आ गया cos 4 पाई। तो ई नॉट आई नॉट cos 5 अपॉन 2, हाँ बेटे टी से टी कट गया, cos n पाई, cos n पाई, cos n पाई, तो यहां क्या आएगा? तो ये टर्म भी क्या होगा? तो यहां पे क्या आया मेरे पास t सॉरी साइन n पाई 0, तो ये क्या आया 0 माइनस 0, ये क्लोज हो गया। माइनस बातें नहीं, ई नॉट आई नॉट अपॉन 4 ओमेगा इंटू साइन 5, ठीक है। अब ये है cos 4 पाई, क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हमारे यहां पे हमारे पास क्या है cos 4 पाई, cos 4 पाई क्या हुआ -1 या 1 1 हुआ। तो हमारे पास यहां cos 4 पाई की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस क्या है 1, तो ये पूरी की पूरी टर्म भी हमारी क्या हो जाएगी 1 माइनस 1 0। और ये चीज भी इतनी इतनी क्या है 0 माइनस 0 0। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा W इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट कॉस 5 इंटू कैपिटल टी अपॉन टी को अब दूसरी साइड ले जाओ W अपॉन टी, है ना। तो ये क्या होती है P, ये क्या आया ई नॉट आई नॉट कॉस 5 अपॉन 2। अब आप इसको ब्रेक कर लो, ई नॉट अपॉन √2 इंटू आई नॉट अपॉन √2 इंटू कॉस 5, इसको मान लो ईवी, इसको मान लो आईवी, और साथ में क्या आ गया कॉस 5। तो अगर फेज एंगल जो है वो एलसीआर सर्किट के अंदर अगर कितना है
फाई है, तो उस केस में एवरेज पावर जो होगी उस एलसीआर सर्किट की, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, P is equal to EV into IV into cos phi, where EV is known as virtual EMF of LCR circuit and IV is the virtual. तो लिख लो आप। अब इसमें क्या है, इसमें आपको यहां पे एवरेज पावर हमने निकाली किसकी, LCR सर्किट की। अभी बोल रहा है वो सर्किट जो आपने पहले किया था स्टार्टिंग में, सेकंड या थर्ड था एक्सप्रेशन, कि उसमें सिर्फ क्या था, एक इंडक्टर था। तो बोलता है कि पहले तो एनर्जी स्टोर कितनी होगी इंडक्टर के अंदर वो बताइए, और बाद में ये बताइए कि एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एन एसी सर्किट कंटेनिंग सिर्फ इंडक्टर इज फॉर कंप्लीट साइकिल इज 0। तो ये दो पार्ट में भी आ सकता है क्वेश्चन और अलग अलग भी पूछ सकता है। तो वैसे ही चलेंगे स्टार्टिंग से। When AC is applied to an inductor of inductance L, मुझे लगता है इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, then EMF induced in the inductor is E is equal to minus L di upon dt. If this EMF tries to oppose the growth of current inside the inductor, then power supplied to the inductor in the time dt is and that power is equal to, हमने पता है E into I, ठीक है, इसको 1 ले लो, फ्रॉम 1 तो P क्या आ जाएगा, E क्या है, माइनस L डी आई अपॉन डी टी इंटू आई। बट तो P की जगह लिख दो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस L इंटू आई इंटू डी आई अपॉन डी टी। थोड़ा अरेंज करके लिख लिया, तो नीचे जो डी टी है इधर और उधर दोनों साइड ये और ये आपस में कट जाएंगे, तो आपके पास क्या बचा, तो आपके पास बचा, हाँ बेटे क्या बचा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एल आई। अब इस केस में देखिए इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू आई, जिसके साथ डी लगा हो उसके विद रिस्पेक्ट टू क्या होगी, इंटीग्रेशन होगी। नेक्स्ट लाइन में लिखे टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स to increase the current from 0 to some maximum value I
आई नॉट इज, ठीक है, दैट विल बी W, और इंटीग्रेशन 0 टू आई नॉट किसकी, dW की, और dW है क्या, -L इंटीग्रेशन 0 टू आई नॉट I इंटू DI। x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x स्क्वायर बाई 2, x रेज टू पावर x, अरे देखो इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n dx क्या होती है, या i रेज टू पावर क्या है 1 है, तो x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन, वो होती है nx वाली, वो तो होती है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ i रेज टू पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 क्या आएगा, -L i रेज टू पावर 2 अपॉन 2, और लिमिट कहां से 0 टू आई नॉट। तो W मेरे पास है -L, ठीक है, लिमिट अप्लाई करेंगे, जहां पे हमारे पास है वहां पे पहले अपर लिमिट, तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आई की जगह लोअर लिमिट 0 स्क्वायर अपॉन 2, तो W क्या आ जाएगा -L, ये तो हो गया 0, तो क्या आया आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया वर्क। आगे लिखिए, दिस वर्क stored in an inductor as energy